हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। हम पिछले सेशन में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्मिथ्स का एल्गी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें स्मिथ्स ने जो है वो हाईएस्ट रैंक डिवीजन को चूज किया और कंप्लीट एल्गीज को 7 डिविजन्स में डिवाइड किया या क्लासिफाइड किया। आज की क्लास में हम इन सभी डिविजन्स एंड क्लासेज के डिटेल्स की बात करते हैं, जो बेसिक क्राइटेरिया था इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं डिवीजन। डिवीजन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर पे जो डिवीजन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट इज क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा, और क्लोरोफाइटा के सदस्यों को सामान्य रूप से एक नाम दिया जाता है, दीज आर नोन एज ग्रीन एल्गी। दे आर नोन एज ग्रीन एल्गीज। ठीक है, हरित शैवालों के नाम से इन्हें जाना जाता है। जो डिवीजन है क्लोरोफाइटा, उसके अंदर 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। ज़्यादातर जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो दोनों के दोनों क्लासेस के सेम हैं, केवल कुछ क्राइटेरियाज में दोनों में अंतर है, जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लास लिखते हैं, क्लास फर्स्ट, और क्लास फर्स्ट कौन सी आ रही है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो आधार है, बेसिक क्राइटेरिया, वर्गीकरण का आधार, जो बेसिक क्राइटेरिया है डिवीजन के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेम में आ रहा है? यस। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इट इज हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, स्वभाव और आवास। हम नॉर्मल पिछले सेशन में जो कैरेक्टर्स थे एल्गीज के, उसमें हम इसको कंसिडर कर चुके हैं कि स्वभाव में क्या आएगा और आवास में क्या आएगा। स्वभाव में आएगा उसका सामान्य रूप, और आवास में आएगा जिस भौगोलिक परिस्थितियों में ये आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन कहें तो स्वभाव में सिंपल कुछ लाइनें ऐड कर रहे हैं हम, जैसे सबसे पहले मैं जो यहाँ लिखा रहा हूँ, यूनिसेल्यूलर टू मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एकल कोशिकीय से बहु कोशिकीय। एकल कोशिकीय से बहु कोशिकीय, और बहु कोशिकीय इसके अंदर अगर अपन एग्जाम्पल ले तो हम ऐड कर सकते हैं वॉल्वॉक्स टाइप, यूलोथ्रिक्स टाइप, ठीक है, उडोगोनिया टाइप, क्लोरेला टाइप। और इस सिंगल की अगर अपन बात करें तो सिंगल में क्लोरेला की स्पीसीज भी आती हैं। उसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत है, जैसे कि कोकस फैमिलीज भी जो है इसके अंदर आती है, क्लेमाइडोमोनास, युगलिना नहीं, क्लेमाइडोमोनास, वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो एक कोशिकीय है, तो एक कोशिकीय का तो कोई थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा नहीं, लेकिन अगर हम थैलस की तरफ चले तो कभी कभी ये एक कोशिकीय कोशिकाएं आपस में समूहन कर लेती हैं या कॉलोनी बना लेती हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो समूहन, तो समूहन के लिए हम क्या लिखेंगे, एग्रीगेशंस, समूहन। और निबह,
समूहन का मतलब हो गया एग्रीगेशन, एग्रीगेट हो जाना, पास में आ जाना। और यहाँ पे निबह की अगर अपन बात करें तो निबह का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कॉलोनी का बन जाना। तो यहाँ पे ये अकेली तो रहती ही रहती हैं, प्लस कभी कभी ये जुड़कर कॉलोनी या समूहन जो है वो भी दर्शाती हैं। प्लस हम और अगर बात करें तो ये कभी कभी फिलामेंटस, मतलब फिलामेंट का मतलब हो गया तंतु में, तंतु में भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। और तंतु में भी अगर अपन लिखें तो सरल और शाखित दोनों तरीके जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सरल व शाखित। सरल तंतु में और शाखित तंतु में ये हमें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करें, अब आते हैं हैबिटेट में, तो यहाँ पे एक तरीके से दीज आर प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मतलब एक तरीके से प्रभावी हैं। किसके लिए है? जलीय तो ये है ही, समस्त क्लोरोफाइटा कैसा है? जलीय है। बहुत कम स्पीसीज इसकी दूसरे डाइवर्स हैबिटेट में मिलती है, लेकिन जलीय में भी कौन सा है? एक तरीके से प्रभावी स्वच्छ जलीय। प्रभावी स्वच्छ जलीय, ठीक है। फ्रेश वाटर, प्रीडोमिनेंट फ्रेश वाटर ये होती हैं। उसके अलावा कुछ समुद्रीय, और अगर हम कहें तो कुछ अनुपयुक्त हैबिटेट्स में भी पाई जाती हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें तो मृदा के ऊपर या तनों के ऊपर या चट्टानों के ऊपर कुछ हैबिटेट्स इनकी पाई जा सकती हैं। ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन्हें नम, छायादार और जो आर्द्र स्थान है वो इनको क्या है? बेहद पसंद होते हैं या इनके लिए सूटेबल होते हैं। सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आएगा वो है हैबिट एंड हैबिटेट के बाद में सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति पाई जाती है और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे यहाँ पे आएगा सेल वॉल के बाद में वो है पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी PS, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स की अगर अपन बात करें तो इसमें मुख्य प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट जो है वो है क्लोरोफिल, CHLA एंड CHLB, क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। इसके अतिरिक्त कुछ और सहायक पिगमेंट्स जिसे हम एसोसिएट या सब्सिडरी पिगमेंट्स के रूप में भी कह सकते हैं, इसे मैं अलग से रेड पेन से लिख देता हूं, जो हम यहाँ पे कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स को कह सकते हैं, लाइक गामा कैरोटीन एंड ल्यूकोपिन। गामा कैरोटीन्स एंड ल्यूकोपिन्स जो हैं वो यहाँ पे सब्सिडरी पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। अब जब पिगमेंट हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, तो भोजन बनेगा, तो दैट इज रिजर्व फूड। रिजर्व फूड के लिए अगर हम बात करें, रिजर्व फूड का मतलब है संचयी भोज्य पदार्थ। तो जहां पे क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मुख्य पिगमेंट हैं, तो उनका मुख्य भोजन होगा सरल स्टार्च, मंड। क्या रहेगा? मंड। अब कोशिका में नीचे की तरफ चले तो अब हमको देखना है फ्लैजिला। तो जीवन चक्र की किसी न किसी उसमें इसके अंदर, क्योंकि जलीय है
तो जू स्पोर्स बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए फ्लैजिलाज इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। और फ्लैजिलाज की अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट हैं, और इनमें फ्लैजिला जो होते हैं वो होते हैं बाईफ्लैजिलेट, द्विकशाभिक। द्विकशाभिक, इनके फ्लैजिलाज कैसे होते हैं? द्विकशाभिक, ठीक है। प्लस अगर अपन यहां पे लिखें तो कैसे होते हैं? समान लंबाई के, समान इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल। और कैसे होते हैं? समान प्रतोद प्रकार, समान प्रतोद प्रकार अर्थात विपलेस, ठीक है। बिल्कुल चाबुक जैसे सरल दो एक समान लंबाई के पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिप्रोडक्शन टाइप पे। और रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सामान्य जो विधि है वो तो कायिक जनन है, उसके अलावा इसके अंदर वेजिटेटिव के साथ साथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स भी देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि, अर्थात कह सकते हैं कि ये सरल से जटिल की ओर है और इनमें जनन की तीनों विधियां पाई जाती हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार की जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें तीनों की तीनों विधियां मिले, किसी में दो, किसी में एक, किसी में तीनों की तीनों मिलती हैं। जैसे अगर अपन यहाँ पे वॉल्वॉक्स का उदाहरण लेते हैं तो तीनों मिलेगी, लेकिन अगर अपन क्लेमाइडोमोनास का उदाहरण लेते हैं तो उसमें केवल कायिक और अलैंगिक जनन ही हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर हम नीचे जगह नहीं है एग्जाम्पल दे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, एटसेट्रा। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ये एग्जाम्पल्स है इसके। अब इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूं क्लास 2 क्वेरोफाइसी। वो हमने पढ़ा है क्लोरोफाइसी, ये हम पढ़ रहे हैं कैरोफाइसी। कैरोफाइसी के लिए अगर मैं आपसे कहूं तो यहां पे हमको केवल नाम बदलना है कैरोफाइसी। कैरोफाइसी में और क्लोरोफाइसी में जो बेसिक क्राइटेरियाज के अंतर है वो तो सेम रहेंगे। देखिए क्या क्या। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैं लाल पेन से मार्क करता हूँ वो आप ध्यान रखिएगा कि हैबिट एंड हैबिट में जो हमने लिखा है एकल कोशिकीय, यहाँ पे कैरोफाइसी में कोई भी एकल कोशिकीय नहीं पाया जाएगा। ये सारे के सारे बहुकोशिकीय फिलामेंटस हो सकते हैं, शाखित हो सकते हैं, इनमें समूहन भी हो सकता है, निबे भी हो सकता है, लेकिन ये बहुकोशिकीय ही रहेंगे, इनमें एकल कोशिकीय कोई भी नहीं है। क्लियर है। दूसरा हम यहाँ पे जो कह रहे हैं कि प्रभावी स्वच्छ जलीय और कुछ समुद्री है, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा सिस्टम वो ज़्यादातर कैसे हो जाएंगे, स्वच्छ जलीय के साथ साथ समुद्रीय भी हो जाएंगे। वो एक तरीके से प्रभावी जलीय नहीं होंगे, दोनों में पाए जाएंगे। ज़्यादातर आपको ये समुद्रीय मिलेंगे, जिसमें अगर अपन कारा की बात करें तो ये है ही स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए, इसीलिए इसका नाम भी दिया जाता है स्टोन वर्ट, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज की रहेगी, कोई डाउट नहीं है। पिगमेंट्स बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन जो है वो स्टार्ची बनेगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। कशाभिकाएँ बिल्कुल सेम रहेंगी और रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। केवल यहाँ पे जो अंतर है वो है उसके स्थैलस के आकार का, उसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। दोनों के दोनों क्लासेस बिल्कुल सेम रहेंगी। और यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे दैट इज कारा,
इन यूलोथ्रिक्स और वॉलवॉक्स की जगह यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल होएगा वो कौन सा है, कारा, CHARA, एंड नाइटेला। अब देखिए यहाँ पे भी जो कारा है वो केवल कायिक जनन प्रदर्शित करता है, लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है, लेकिन अलैंगिक जनन प्रदर्शित नहीं करता। जबकि नाइटेला जो है वो अलैंगिक जनन प्रदर्शित करता है, लैंगिक जनन प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पे हमने इसको पूरा का पूरा लिखा है। इस तरीके से हम यहाँ पे स्मिथ के क्लासिफिकेशन में इसको कंप्लीट करते हैं क्लोरोफाइटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूग्लिनोफाइटा। इनको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे डिवीजन एंड क्लासेस को चेंज कर देता हूं। यूग्लिनोफाइटा जो है उसको हम सिंपल सरल एक कोशिकीय जीवों के रूप में समझ सकते हैं। डिवीजन सेकंड है यूग्लिनोफाइटा, और इसमें जो क्लास है वो हम लिखेंगे 3 नंबर की यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी। और यूग्लिनोफाइसी के लिए हम कहें तो ये बिल्कुल सिंपल हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूग्लिनोफाइसी के लिए कोशिकाएं एक कोशिकीय, सरल, यूनिसेल्यूलर। ज़्यादातर अगर अपन इनकी स्पेस की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, मराइन, समुद्रीय। स्वच्छ जल में बहुत कम स्पीसीज हैं, सारी की सारी कैसी हैं, समुद्रीय हैं। सेल वॉल की अगर अपन बात करें तो एब्सेंट, इनके ऊपर सुस्पष्ट कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित पाई जाती है। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स इनके भी क्लोरोफाइसी के समान ही है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्लस एक और हम ऐड कर देते हैं, जो गामा हमने कैरोटीन जोड़ा था उसकी जगह बीटा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स। ठीक है, रिजर्व फूड वही क्लोरोफिल ए और बी है, इसलिए स्टार्च, लेकिन स्टार्च पे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं दैट इज पारमाइलम। पारमाइलम स्टार्च एंड फैट, वसा के रूप में। इनमें भोजन जो है वो वसा के रूप में और पारमाइलम स्टार्च के रूप में होता है। फ्लैजिला इनके अंदर 1, 2 और 3 फ्लैजिला तक होते हैं, मतलब एकल, द्वि और त्रिकशाभिकीय, मोनो, बाई और ट्राई फ्लैजिलेट। ठीक है, रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम कायिक जनन की भी बात करें तो कायिक जनन में भी एक ही तरीका है, वह है कोशिका विभाजन। केवल कोशिका विभाजन। कभी कभी मुकुलन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन कोशिका विभाजन इसका बेस्ट वो है। ठीक है, ये कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं यूग्लिना, और यूग्लिना अगर आपको ध्यान हो तो वही स्लीपर शेप, सिंपल एक फ्लैजिला जो है उसमें निकलता है। तीसरा पायरोफाइटा। पायरोफाइटा डिवीजन थर्ड इज पायरो। पायरोफाइटा, और इस पायरोफाइटा में हमारे पास क्लासेज है 4 और 5, डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी
और इनके जो बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो मैं कॉमनली एक साथ ही बता देता हूं, दोनों में अलग अलग करने की जगह। सिंपली अगर हम डैशमो और डाइनो में जाते हैं तो ये समुद्रीय हैं, सबसे छोटे हैं और सिंगल यूनिट्स के रूप में हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यूनिसेल्यूलर, जिसे हम बार बार कह रहे हैं एक कोशिकीय, और कैसे है समुद्रीय, मैराइन। मैराइन का मतलब है समुद्रीय। दूसरा सेल वॉल की हम बात करें तो कोशिका भित्ति इनके ऊपर पाई जाएगी, और यहां से पहली बार हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोज की बनी हुई। ठीक है। पिगमेंट्स की हम बात करें तो सिंपल वही पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, लेकिन बी नहीं मिलेगा, सी प्लस कुछ मात्रा में कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स। कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉप्स, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। फ्लैजिला, फ्लैजिला के लिए अगर अपन की बात करें तो फ्लैजिला जो है वो इनमें मिलेंगे बाइफ्लैजिलेट, द्विकशाभिकीय, बाइफ्लैजिलेट। ठीक है। और कैसे हैं समान, और कैसे हैं प्रतोद प्रकार के। समान है, प्रतोद प्रकार के हैं, और दो हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही सेल डिवीजन, सबसे सामान्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड जो है वो इनके अंदर देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल्स डैस्मो और डाइनो। डैस्मो के लिए हम कह सकते हैं डैस्मेरेशिया और डाइनोफाइसिस। डैस्मेरेशिया एंड डाइनोफाइसिस, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, दोनों के अलग अलग। दोनों में सिमिलैरिटीज में केवल और केवल अंतर जो है वो यहाँ पे अंतर है इनके आकार का और समूहन का। ठीक है। बाकी दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही समुद्री हैं और सिंपल हैं। ठीक है। और इनके अंदर ज़्यादातर कॉलोनी और समूहन ही पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्राइसोफाइटा। फोर्थ इज क्राइसो। क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइसी, जैंथोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है क्लास 6 क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी
क्राइसोफाइटा को एक कॉमन नाम दिया जाता है गोल्डन ब्राउन एल्गीज। क्राइसोफाइटा का एक कॉमन नाम है गोल्डन ब्राउन एल्गीज, सुनहरी भूरी शैवाल। क्राइसोफाइटा नहीं, क्राइसोफाइसी को। उसी तरीके से जेंथोफाइसी को हम नाम देंगे ग्रीन येलो एल्गीज। क्राइसोफाइसी की हैबिटेट्स की हम बात करें तो ये हमें मिलेंगी अलवणीय और समुद्रीय जल में, शैवाल और अलवणीय व समुद्रीय। ठीक है, अलवणीय व समुद्रीय जलीय। ठीक है, कुछ स्पीसीज यहाँ पे अगर अपन बात करें तो शायद ये ज़्यादातर है ही समुद्री हैं, बहुत कम स्पीसीज इसकी स्वच्छ जलीय होंगी, वरना ये टिपिकली पूरा क्राइसोफाइटा जो है वो पूरा का पूरा ही समुद्रीय है। इसमें जेंथोफाइसी एक ऐसा सदस्य है, मतलब क्लास है, जिसके अंदर कुछ मेजर साइज के बड़े आकार के एल्गीज प्लस कुछ टेरिस्ट्रियल एल्गीज, स्थलीय एल्गीज को हम कंसिडर करते हैं। बाकी क्राइसोफाइसी एंड बेसिलरियोफाइसी ये टिपिकली समुद्री हैं और प्रिमिटिव हैं, बहुत पूर्व के। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इसके स्वभाव की बात करें तो ये सिंपल होंगे, एक कोशिकीय, एकल कोशिकीय, और इन एकल कोशिकीय में अगर अपन बात करें तो इनमें मिलता है समूहन व निबह। निबह अर्थात कॉलोनी, और समूहन का मतलब हो गया एग्रीगेशन, एक दूसरे के साथ गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। समुद्रीय है, सिंपल है, तो सेम ही तरीके से मिलेंगे। इनकी सेल वॉल में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, दैट इज नॉन सेल्यूलॉजिक, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन सेल्यूलॉजिक, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है सिलिसिफाइड या कैल्सिफाइड सिलिका की। सिलिसिफाइड या कैल्सिफाइड सिलिका की बनी हुई होती है। ठीक है, सिलिका की दो आधी आधी लेयर्स मिलकर इसकी सेल वॉल को बनाती हैं। मेन पिगमेंट्स इनके अंदर जो है वो है क्लोरोफिल, ए तो होगा ही होगा। मेन पिगमेंट अगर अपन यहां पे बात करें तो दैट इज फाइको, क्राइसिन, फाइको क्राइसिन, यस। एंड क्योंकि हम इनको गोल्डन ब्राउन कह रहे हैं तो इनमें एक पिगमेंट और ऐड होगा, वो है कैरोटीन्स। रिजर्व फूड मटेरियल है इनमें क्राइसो लैमिनेरियन स्टार्च एंड ल्यूकोसीन। फ्लैजिलाज इनके अंदर प्रेजेंट हैं, बाइफ्लैजिलेट द्विकशाभिक और समान लंबाई के प्रतोद प्रकार। एक क्राइसोफाइसी है, जहां तक अभी तक हमने फ्लैजिलाज दो देखे और समान के। इसके बाद जेंथोफाइसी जो आएगा वहां से फ्लैजिला अनइक्वल असमान हो जाएंगे, और दूसरा जो है कुछ सम फ्लैजिला यहां पे आ जाएगा। और जनन का जो प्रकार है वो इसके अंदर सिंपल कह सकते हैं कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लेकिन कभी कभी हमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है, जिसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कौन सा, समयुग्मजी, समयुग्मकी व विषम युग्मकी।